रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी 10th का एक टॉपिक स्टडी किया था, फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ स्टडी है, हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट। आज हम देखेंगे कि जो डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो रेप्लिकेट कैसे होता है। रेप्लिकेट मीन्स कि उसकी कॉपी कैसे बनती है, वो डुप्लिकेट कैसे होता है। जैसे हम फ़ोटो कॉपी करते हैं किसी चीज़ की, किसी भी पेपर की, तो उसकी फ़ोटो कॉपी बन जाती है। इसी तरह जो डीएनए होता है हमारी बॉडी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर उसकी भी फ़ोटो कॉपीज़ बनती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जब सेल डिवाइड होता है माइटोसिस के ज़रिए या म्योसिस के ज़रिए, उस दौरान, उससे पहले जब इंटरफेस से सेल गुज़रता है, उस वक्त सेल के अंदर जो डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होती हैं, वो डुप्लिकेट होते हैं उसके स्ट्रैंड्स। सो आज हम देखेंगे कि जो डीएनए है वो डुप्लिकेट कैसे होता है, उसकी कॉपीज़ कैसे बनती हैं, वो रेप्लिकेट कैसे होता है। हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट। डीएनए रेप्लिकेशन में देखते हैं, डीएनए रेप्लिकेटेड डुप्लिकेटेड बिफोर सेल डिवीजन। अभी हमने देखा कि जो जब सेल डिवाइड होता है उससे पहले डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है, इंटरफेज जो फेज़ होता है हमारे पास, उस दौरान। डन टू मेक कॉपीज ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होती हैं उसकी क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। सो उनकी कॉपीज़ बनती हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस के जो डीएनए है वो एक रेप्लिकेशन कैसे करता है, उसका प्रोसेस कैसे होता है। डीएनए डबल हेलिक्स अनवाउंडेड, टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड लाइक टू साइड्स ऑफ ए जिपर। बेसिकली डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, उसकी दो स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि एक हेलिक्स फॉर्म में राउंड जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर बनी होती है। सबसे पहले तो वो अनवाउंड होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर से अनहेलिकल होती है, यानी एक सिंपल स्ट्रैंड बन जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सेपरेट होते हैं, दो स्ट्रैंड जो होते हैं, और वो इस तरह से होते हैं जैसे लगते हैं जैसे कोई जिप हो, और जिप को जब आप ओपन करते हैं तो उसकी दो साइड्स सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो डीएनए भी ऐसे ही नज़र आता है जैसे इसकी दो स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। Each strand has template to produce another। बेसिकली हर स्ट्रैंड को एक आप टेम्पलेट भी कह सकते हैं कि उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो दूसरी अपनी एक कॉपी बनाकर, नया स्ट्रैंड बनाकर उसके साथ अटैच होकर एक नया डीएनए बनाएगा। Each strand has template to produce another। Its नाइट्रोजनियस बेसिस पेयर्स विद नाइट्रोजनियस बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली जो दो टेम्पलेट्स, दो स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं, हर स्ट्रैंड या हर टेम्पलेट की एक एबिलिटी होती है कि वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स या न्यू नाइट्रोजनियस बेसिस जो होती हैं उनको अपोजिटली अटैच करके एक न्यू स्ट्रैंड बनाकर न्यू डीएनए आपके पास बनाता है। इन दिस वे बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड्स मेक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स। इसी तरह जब दो जो टेम्पलेट सेपरेट होते हैं उस वक्त तो अपना एक नया स्ट्रैंड बनाते हैं और एक नई पॉलीपेप्टाइड जो है ना डीएनए की बन जाती है, और उससे न्यू डीएनए की फॉर्मेशन होती है। ईच टेम्पलेट एंड इट्स न्यू स्ट्रैंड टुगेदर देन फॉर्म अ न्यू डीएनए डबल हेलिक्स आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। हर टेम्पलेट, हर स्ट्रैंड अपना न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को नाइट्रोजनियस बेसिस के थ्रू जो है अपोजिटली अटैच करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। इस तरह से एक नया जो है वो स्टैंड बन जाता है, और इस तरह दो कॉपीज़ बन जाती हैं डीएनए की, और दो डीएनए आपके पास आ जाते हैं आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। बेसिकली वो ओरिजिनल जो डीएनए होता है, पेरेंट डीएनए, उसकी बिल्कुल फ़ोटोकॉपी होती है, उसकी तरह ही होता है, उसके आइडेंटिकल होता है। अब हम स्ट्रक्चर के ज़रिए देखते हैं उसको, ज़रा मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं, इससे हमें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे पास एक ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए है, डबल हेलिक्स इज़ अनवाउंडेड। अभी यहाँ पे ये अनवाउंडेड है, यानी अनहेलिकल स्ट्रक्चर इसकी बन गई है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए। अब बेसिकली ये दो स्ट्रैंड्स हैं पेरेंट डीएनए के। इसके बाद ये अब इसकी सेपरेशन हो रही है,
बेसिकली ये जो है ना, ये बैकबोन इसको कहते हैं, और ये बीच में ये नाइट्रोजनियस बेसिस के थ्रू एक दूसरे से दो स्ट्रैंड्स अपोजिटली अटैच्ड होते हैं। अब ये नाइट्रोजनियस बेसिस जो हैं इन दोनों स्ट्रैंड्स की अलग हो गई हैं और ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए हैं। अब ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स अपने अंदर ऐड करेंगे और न्यू एक स्ट्रैंड बनाएंगे, और ये जो ये टेम्पलेट अलग अपना एक स्ट्रैंड बनेगा और ये वाला अपना एक अलग स्टैंड बनेगा। इस तरह से दो जो ओरिजिनल टेम्पलेट थे उन्होंने अपनी अपनी एक नया स्टैंड बनाया। इस तरह से हमारे पास एक नया डीएनए पेरेंटल की कॉपी बन जाएगी आइडेंटिकल टू दी पेरेंट। सो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस था, सिंपल सा था, जिसके ज़रिए से जो डीएनए है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ज़ाहिर है वो ट्रांसफ़र होना होता है इनहेरिटेंस के ज़रिए, तो उसकी कॉपीज़ बनती हैं, क्योंकि पेरेंटल जो डीएनए है वो तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सो उसकी कॉपीज़ बनती हैं, उसका एक डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए उसका एक डुप्लीकेशन बनता है। वो जो डुप्लीकेशन होता है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है, और इसका पूरा प्रोसेस जो है वो इस तरह से होता है। सो ये सिंपल टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।